नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं सुचित्रा गुप्ता आप सभी का देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर रुख करेंगे। राजभवन में आज से रंग बिरंगे फूलों का मेला लग गया है। 3 दिन के वसंत उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने किया। आपको बता दें, पहले दिन दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक और वहीं 8 और 9 मार्च को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आम लोगों को राजभवन में निःशुल्क प्रवेश मिलने वाला है। इस आयोजन में 15 मुख्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं राज्यपाल के निर्देशन में इस साल वसंत उत्सव में कई नई पहल भी शुरू की गई है। वहीं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस आयोजन में आने वाले लोगों की गणना के लिए AI एप्लीकेशन भी तैयार किया है और ये आयोजन कितना खास है ये आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि कैसे तमाम नेता और मंत्री इस वसंत उत्सव में शामिल हुए। वहीं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने राज्यपाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, समारोह का उद्घाटन किया। वहीं ये समारोह 3 दिन तक चलने वाला है। इस दौरान आम जनों को राजभवन में निःशुल्क एंट्री दी जाएगी। गत वर्षों की भांति इस बार भी राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ हो चुका है। राज्यपाल की तरफ से इस बसंतोत्सव मेले का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। विभिन्न प्रजातियों के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन यानी आज, कल और परसों यानी 3 दिन 7 से 9 मार्च तक यहाँ पर आम जनता के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर फ्री रखा गया है। आम जनता की एंट्री निःशुल्क यहाँ पर है ताकि वो यहाँ पर आएँ और इस बसंतोत्सव मेले का आनंद यहाँ पर लें। जो फूल यहाँ पर रखेंगे उन फूलों की वैरायटियों को जानने का काम यहाँ पर करें, किस प्रकार से उसको लेकर किसान ने इसको उगाने का काम किया है, कितनी मेहनत उसकी की है, उसको जानने का प्रयास यहाँ पर करें ताकि उत्तराखंड में फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उन किसानों को मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके जिन लगातार इस फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगले 3 दिन तक यहाँ पर लोग आएंगे और जिस प्रकार से सरकार की विभिन्न योजनाएं फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो ऐसा समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में फ्लोरिकल्चर का जो सेक्टर होगा और मजबूत यहाँ पर होगा, किसानों की आर्थिक से जुड़ता हुआ नजर आएगा और किसानों की आर्थिक और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो सरकार की योजनाएं और उन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे कि उत्तराखंड में किस प्रकार से बागवानी के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और लोग उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हतुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि कैबिनेट विस्तार का मामला केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री के चर्चा के बाद होगा। वहीं फिलहाल कैबिनेट का विस्तार होना तो निश्चित है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज है। इसके साथ साथ हनी पाठक ने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यदा कदा दिल्ली दौरे पर रहते हैं। उत्तराखंड के विकास की धरा को और तेज बढ़ाने के लिए वहाँ पे निरंतर मंत्रियों से मिलना जुलना होता है और जब जब वो मंत्रियों से मिलते हैं एक नई सौगात यहाँ पर उत्तराखंड को देखने को मिलती है। तो ये संगठन से मिलना, मंत्रियों से मिलना, अपने उत्तराखंड की बातें करना और उत्तराखंड के विकास की बातें करना, ये तो एक कॉमन बात है जो कि जिसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली गए हैं। और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है तो ये मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधिकार है और हमारे हाई कमान से भी पूरी चर्चा होती है इस विषय में। उसके बाद संगठन द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, हाई कमान द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट का विस्तार तो होना निश्चित है, लेकिन अभी इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, पूरा विचार विमर्श होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि कैबिनेट पे रिक्त पदों पे किसको बिठाया जाए। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी होगा क्योंकि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी को इस काम को निर्णय लेना है। वो संबंधित अधिकारियों से, हमारे केंद्रीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अब कोई संशय नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार ना हो। मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी हो। देखिए, मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का विशेष अधिकार है। ये उन्हीं पे छोड़ा जाए, उनका फैसला होगा कि कब वो सही समय होगा कैबिनेट विस्तार करने का। तो मेरी इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं। निश्चित ही जो गालीबाज नेता हैं, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं, उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषण
कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए, जो एक आयोडीन युक्त नमक है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस पर गंभीर सरकार को होना चाहिए। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं घोटाले घिपले जिन मंत्रियों के में हो रहे हैं उन सब की छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो राज्य के हित में कार्य करें और जनता को जिससे राहत मिले। तो वहीं 3 साल से लगभग 3 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन कैबिनेट में अभी भी 4 स्पेस खाली हैं, जिसे लेकर लगातार विवाद जारी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धाम तपो पर्यटन पर जोर दिया। साथ ही कई सौगातें उत्तराखंड को दे गए हैं। आपको बता दें कि एक ओर जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता इसे उत्तराखंड का सौभाग्य बता रहे हैं। वहीं विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से ये लगाव साफ देखा जा सकता है। उत्तराखंड को भी उनसे विशेष स्नेह मिला है। आपको बता दें, विनोद चमोली ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी ने केदार घाटी से कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और विधायक ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट को, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी ने अपने हाथों में इसकी कमान ले रखी है और लगातार उत्तराखंड के डेवलपमेंट को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। पहली बात तो चर्चाएं हर 3-4 महीने में चलती हैं और चलती हैं, ये भी चर्चा चल रही है। तो समाधान पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। ये पार्टी नेतृत्व इसको देख रहा होगा। दूसरी बात, पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर इस पर निर्णय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय इसमें ये भी जुड़ता है कि आज के परिदृश्य के हिसाब से सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी हैं और पार्टी के संज्ञान में भी हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी निर्णय लेगी, ये विश्वास सबको रहना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुज्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड में शरणार्थी हैं। वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन करके आए हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग को कुछ लोग मैदानी बता रहे हैं। जो लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। वहीं एक व्यक्ति से गलती से अगर एक शब्द निकल गया तो उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, और आपको बता दें इस बात को तूल देना सही नहीं है। ऐसा बयान लाल सिंह गुज्जर का सामने आया। दोनों बराबर के भागीदार हैं, इसमें किसी एक का नहीं कह सकते, दोनों बराबर के भागीदार हैं। हमारा जो पहाड़ी है मैदान का, ये शांत भट्टा है, व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, आराम से रोटी खा रहे सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने ये व्यवस्था ऐसी पैदा कर दी कि जिसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। हमारी सरकार से भी, विपक्ष से भी सबसे अपील ये है कि उत्तराखंड है, शांतिपूर्वक स्टेट है, इसे शांतिपूर्वक रहने दे। जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं। जो हमारे पहाड़ के हमारे भाई हैं, शायद वो कहीं भ्रमित हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो यहाँ के मूल नहीं हैं। ये यूपी था, यूपी का एक पार्ट उत्तराखंड बना है, यूपी का हिस्सा तो था। जितना भी पहाड़ पे व्यक्ति है वो सारा राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र आया हुआ व्यक्ति है, वो शरणार्थी है यहाँ। और हम लोगों को ये बता रहे कि हम मैदानी हैं। अरे मैदानी थे, मैदानी है, मैदानी रहेंगे। लेकिन यूपी का हिस्सा उत्तराखंड था, मैदान का हिस्सा था ये। जो लोग ये हल की राजनीति कर रहे हैं, पहाड़ मैदान को बांट रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सिचुएशन में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश को बांटने की राजनीति कर रही है सरकार। सरकार की साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं था, एक व्यक्ति से गलती से कुछ मुंह से निकल गया, उसने उसके लिए माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी उसको उतना तुल दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तक के पास जाने की बात कर रहे हैं। वहीं खबर मसूरी से है, जहां सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोने वाले
सोहम हिमालय सेंटर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसके संस्थापक सदस्य समीर शुक्ला और उनकी पत्नी डॉक्टर कविता शुक्ला द्वारा लगातार उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को तैयार किया जा रहा है। वहीं समीर शुक्ला ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके द्वारा तैयार किया गया धर्माचरण प्रतीक चिन्ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया। कि एक अपने आप में सांस्कृतिक केंद्र है और हम लोगों ने अभी वहीं रमजान का आज छठा रोजा है। इतवार के दिन से शुरू हुए इस महीने का आज पहला शुक्रवार है, जिसके चलते हरिद्वार उपनगरी बहादुराबाद की जुमा मस्जिद और आसपास देहात क्षेत्रों की मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज में जहां एक और खुशी की लहर है, तो वहीं नमाज अदा करने वालों में नमाज को लेकर अकीदत देखने को मिलती है। वहीं सभी ने नमाज अदा करने के बाद देश में भाईचारा, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। नमाज के वक्त किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो या फिर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। आपको बता दें, रमजान के इस पावन त्यौहार पर मस्जिदों के इर्द गिर्द बाजार भी सजकर तैयार हो चुके हैं। वहीं बाजारों में रौनक भी नजर आने लगी है। आपको बता दें कि जनपद त्योहारों के मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आला अधिकारी ने खुद ही कमान संभाल रखी है। रमजान का पहला जुमा है। इस तरह देखते हैं कि आज सभी ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारा और मोहब्बत दिखलाते हुए हमारे इमाम साहब ने जुम्मे की नमाज कराई है और तमाम देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी है और तमाम जो बीमार है, जो हमारे देश में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, तरक्की हो, इस तरह की दुआएं मांगी हैं और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। सभी तमाम नमाजियों से यही हमने हाथ मिलाकर एक दूसरे से बधाई दी और तमाम हिंदू साहिबान भी हमारे यहाँ पर आए, सबको यही हमने बधाई दी जुमे की फर्स्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है। जी हाँ, खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने होली को देखते हुए अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार जिले के गांव से लेकर शहर के विभाग में नकली प्रोडक्ट की जांच कर अपनी रिपोर्ट जारी कर देगी। इसको लेकर एक मोबाइल वैन सभी मसालों से लेकर दूध, दही, घी और सभी खाद्य पदार्थों की मिलावट का पता लगाएगी। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम अब मोबाइल वैन के साथ रुड़की और कलिया पहुंची। वहां पर मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने अलग अलग दूध, डेयरी और मसालों की दुकान से सैंपल कलेक्ट किए ताकि उनकी जांच की जा सके। वहीं विभाग की इस कार्रवाई से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वहीं खुले मसालों और पैकेट के बंद मसालों के सैंपल लेकर उन्हें लैब की जाँच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ खाद्य नमूनों की मौके पर जांच से लोग काफी वहां पे उत्साहित नजर आए और इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया कि उन्हें पता चल सके कि आखिर मिलावट और फ्रेश खाने या खाद्य पदार्थों में कैसे फर्क समझा जा सके। असल आज हमारा त्यौहार जो होली के त्यौहार को विशेष दृष्टि में रखते हुए हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर हमारे डीसी लैब के साथ हम लोगों ने आज स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं होली को देखते हुए, जिसपे कि हम मौके पे ही जो FSW है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील, मौके पे ही हम नमूना जो हमारे खाद्य पदार्थ के नमूने हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जिस पे कोई ऐसी मिलावट होती है, संदिग्ध लग रहा है, उसका मौके पे ही सैंपल लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। अच्छा,
ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं इस पर कहूँगा कि कल भी हमारी बहन हरिद्वार में थी, बहुत बढ़िया जागरूकता प्रोग्राम चलाया गया आप लोगों के माध्यम से ही, और वो आज हमारी न्यूज़ भी आ चुकी है, सभी लोगों को पता है, और सुबह से हम लोग इस पर माइक के थ्रू बता रहे हैं। ये कहना गलत है कि लोगों को पता नहीं, लोगों को पता भी है, और लोग आ भी रहे, टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी हमने टेस्ट कराए हैं, और जिस पर हमने मौके में लोगों को लाइव टेस्ट भी दिखाया है जागरूक करने के लिए। जो हमारी टीमें उस पर निरीक्षण में जा रही है, वह अपना विधिक कार्रवाई भी कर रही है, नमूना से वो भी कर रही है, क्या निरीक्षण भी कर रही है, और दुकानों का साफ सफाई का भी देख रही है। अगर कहीं गंदगी है तो उस पर भी डायरेक्ट चालान भी किए जा रहे हैं। ये चीज़ें हमारी लगातार चल रही, टीम भी चल रही है, जागरूकता के लिए हमारी बहन भी चल रही है। ये तो आपको मालूम ही है कि हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं, आपके माध्यम से भी ये चीज़ें आती रहती है कि हम लोग परमानेंट मंथली हमारा लोगों का टारगेट है, हम लोग कार्य करते हैं। त्योहारों में मिलावट अत्यधिक होने की आशंका रहती है, जिस वजह से कि स्पेशल मीडिया के माध्यम से भी अपने निरीक्षण टीमों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और नमूना संग्रहण करते हैं। जो पढ़ते हम लोगों ने बहुत सारे जुर्माने भी करे, सज़ा भी कराई है। ये एविडेंस हमारे पास है, कोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सज़ा भी कराई है, जिसका प्रमाण है। बैन से संदेश ये जाएगा कि लोगों को अपने पास जो भी आप लोग घर में खा रहे, चाहे ग्राहक हो, चाहे वो कोई खाद्य कारोबार करता हो, वो मौके पे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर मिलावट की संभावना किस चीज़ की होती है। उसको हमने जो लाइव टेस्ट भी दिखाया आपको उसके माध्यम से ये संदेश जाता है कि आप घर में भी अपने खाद्य पदार्थ की जाँच कर सकते हैं कि इसमें मिलावट है कि नहीं। अच्छा, जो बिल्कुल सभी की जांच हो रही, कर रहे हैं, हमने कल भी जांच किए, सब जगह खुले भी हो रहे हैं, ब्रांडेड भी हो रहे हैं, पैकेट भी हो रहे हैं, सबकी जांच हम कर रहे हैं मौके पे कर। बस तो देखा आपने कि स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ खाद्य विभाग होली को लेकर काफी सतर्क हो गया है और लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है मिलावटखोरी के खिलाफ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल डॉक्टर NS गुंजाल ने अपने दौरे के दौरान लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। निदेशक स्वास्थ्य ने अस्पताल के वार्ड, फार्मेसी, चिकित्सक रूम और अल्ट्रासाउंड रूम के साथ साथ लैब आदि का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी लेते हुए CMO चंपावत ने डॉक्टर देवेश चौहान को मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य निदेशक गुंजाल ने कहा कि CMO चंपावत के नेतृत्व में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर चल रही हैं और आगे उन्होंने कहा है कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट की तैनाती हो चुकी है और जुलाई महीने तक बाल रोग स्पेशलिस्ट की तैनाती भी कर दी जाएगी। यहाँ पे बाकी सब चीज़ ठीक चल रही है और यहाँ के क्या कहते हैं CMO साहब ने काफ़ी मेहनत करके इधर व्यवस्थाएं ठीक कर रखी है और व्यवस्थाएं और आगे जो है सुदृढ़ होने की संभावना है, क्योंकि जैसे गायनेकोलॉजिस्ट भी आगे ज्वाइन कर लिए है, मंडे से काम करना शुरू कर देंगे, फिजिशियन भी आ गए। मेन चीज़ पहाड़ों में दूर दराज में ये स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है और सुपर स्पेशलिस्ट तो यहाँ वैसे भी आने नहीं है, अभी बहुत समय के बाद ही आएगा। और एक पीडियाट्रिशियन भी अभी जुलाई तक कंप्लीट करके PG कंप्लीट करके आने वाले हैं, तो इससे भी बढ़िया सुदृढ़ रूप से ये हॉस्पिटल चलेगा। और बाकी अल्ट्रासाउंड और ये सब चीज़ आए वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ही होगा और व्यवस्थाएं लगभग अभी कोई ऐसी कमी नहीं पाएगी। तो सफाई व्यवस्था ऊपर से नीचे उसके लिए क्या दिया हमने, तो कुछ फार्मेसी में थोड़ा सा जो है कुछ कमी आती है तो उनको हम निर्देश दे दिया है, जैसे दवाई वगैरह कुछ जन औषधि से मिले और बाहर से न लगे, ये हमने सलाह दे दिया है और अंदर का शिकायत आएगी तो उसमें एक्शन। अगली खबर जसपुर से है, जहां देर शाम पंजाबी कॉलोनी के एक गैराज में खड़ी ब्रेजा और स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। वहीं दमकल विभाग को 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने बताया कि पंजाबी कॉलोनी के एक गैराज में खड़ी 2 कारों में अचानक आग लगने की सूचना मिली, क्योंकि घटनास्थल पर सड़क मार्ग सकरा होने के कारण बड़े वाहन को वहां तक भेजना काफी मुश्किल भरा रहा, लेकिन फाइनली आग पर काबू अब पा लिया गया। कल समय 19:21 पर शाम को पंजाबी कॉलोनी श्रीमती आंचल वर्मा पत्नी तेज बहादुर के गैराज में वाहन संख्या UK 18 4300 स्विफ्ट डिजायर जो कि श्री तेज बहादुर वाहन संख्या 2108 BC 4976 ब्रेजा कार, वाहन स्वामी श्री अमित कुमार जो कि निवासी
मोहल्ला गुजरातियान के वाहनों में आग लगी थी। सूचना पर हम लोग पहुंचे, लेकिन मार्ग जो था थोड़ा संकरा मार्ग होने के कारण बड़ी गाड़ी के पहुंचने में थोड़ा समय लगा। लेकिन छोटा वाहन जिसमें मैं खुद था उससे हमने वहां पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। फिर बड़ा वाहन भी वहां पहुंच चुका था। जब बड़ा वाहन पहुंचा तो फिर हमने आग, क्योंकि उसमें पेट्रोल और डीजल होता है गाड़ी में, तो आग बुझाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो फिर हमने केमिकल फॉर्म द्वारा उसको बुझाया। आग बहुत तगड़ी आग थी, जिस आपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लपट उठ रही थी। हमारे कर्मचारी जो लगे हुए थे बहुत उसमें मशक्कत करी उन्होंने। एक जलन जैसी भी आती है, आँच आती है तगड़ी, तो बड़ी मशक्कत से आग बुझाया, जिसमें मैं स्वयं श्याम बहादुर थापा, चालक संदीप कुमार और चालक भोपाल सिंह। जब गाड़ी का धुआं, जो पेट्रोल का और जो रबड़ का जो धुआं होता है, तो एक हमारा जो कर्मचारी था भूपेंद्र सिंह, उसको धुएं से उसके सांस की नली में धुआं चला गया। बड़े जान जोखिम में खेलकर सबसे पहले वही आग के अंदर घुसा था, तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मतलब आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसके बाद तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत बिगड़ने में मैं खुद उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उपचार के फिर हम वापस पैशन। अगले कुछ दिनों में होली का त्यौहार आने वाला है और आपको बता दें, इसे लेकर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली का उल्लास देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर परिसर में महिला होलियारों ने होली के गीतों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर शानदार आयोजन किया। ढोल मंजीरे की मधुर धुन के बीच महिला होलियारों ने ब्रिज, वृंदावनी और कुमावनी खड़ी होली के साथ झोड़ा और चांचरी गाकर माहौल को होली में बना दिया। तो वहीं इस रंगारंग शुरुआत के साथ पूरे कुमायूं मंडल में महिला होली और पुरुष बैठकी होली का आगाज हो चुका है। हमारी मां नंदा मंदिर में इसमें सारी महिलाएं खड़ी होली करती हैं मंदिर के प्रांगण में, और खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है ये होली का त्यौहार। किस तरह के क्या इसमें गाते हैं? हम लोग खड़ी होली गाते हैं, जल कैसे भरूं नदियां गहरी, इस तरह के खड़ी होली खूब गाते हैं हम। थोड़ा अपनी संस्कृति को बिखेरते हुए यहाँ जो है पौष माह के प्रथम इतवार से होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियाँ शुरू हो जाती हैं, और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक ये होली घरों में गाई जाती है, और धीरे धीरे एकादशी तक ये हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से हमारी संस्था के द्वारा भी मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में कई विगत वर्षों से जो है खड़ी होली का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। वैसे खड़ी होली पुरुषों में ही ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग ने एक प्रयास यहाँ पर नया किया है कि महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली, और हर गली मोहल्लों से और यहाँ तक कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर के अपने गिले शिकवे मिटा करके परस्पर प्रेम और मिलन से एक दूसरे को अबीर का टीका लगाती हैं और होली की शुभकामनाएं देती हैं, हंसी मजाक करती हैं, नृत्य करती हैं, स्वांग करती हैं, परस्पर इस त्योहार को इस तरीके से यहाँ पर मनाती हैं। अगले कुछ दिनों में होली आने वाली है, लेकिन इसे लेकर पूरे उत्तराखंड में होली का उत्साह और उल्लास अभी से शुरू हो गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।